नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 46 जो त्रिभुज का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पर आधारित ये जो प्रश्न संग्रह था, ये इसके कुछ गणित जो है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में हल करके दिखाए थे। और उसमें से कोई एक दो गणित जो है वो मैंने आपको होमवर्क में हल करने के लिए दिया था। अभी आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पृष्ठफल। पृष्ठफल को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमें पृष्ठफल कौन कौन सी चीज़ों का ज्ञात करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, कोई भी त्रिविम आकार वाली वस्तु जो होती है उसके सभी पृष्ठभागों के क्षेत्रफल का योगफल उस वस्तु का पृष्ठफल होता है। अभी त्रिविम आकार का मतलब क्या होता है कि जिस वस्तु को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है उसको त्रिविम आकार वाली वस्तुएं कहा जाता है। तो जैसे कि हमारे घर में साबुन होता है, साबुन की टिकिया होती है, कंपास बॉक्स होती है, डस्टर होता है। उसी तरह चप्पल या शूज़ का जो बॉक्स होता है, केक का जो बॉक्स होता है, ये सब जो है वो त्रिविम आकार वाली वस्तुएं हैं। और इसमें से ये त्रिविम आकार वाली वस्तु जो होती है जिसको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो इस वस्तु को हम लोग घनाभ कहते हैं। त्रिविम आकार वाली वस्तुओं को घनाभ कहा जाता है। तो इस घनाभ का पृष्ठफल अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए उसके पृष्ठभाग का जो क्षेत्रफल है उस सभी क्षेत्रफल का योगफल करना पड़ेगा, तब हम लोग उस वस्तु का पृष्ठफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो घनाभ दिया है, इस घनाभ का पृष्ठफल हम लोगों को निकालना है। अभी ये जो घनाभ होता है ये भी एक त्रिविम आकार वाली वस्तु है, क्योंकि इसको भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। जैसे कि देखो, ये जो घनाभ है तो इस घनाभ आकार वाली ये जो वस्तु है, इस वस्तु को देखो यहाँ पर ये उसकी लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई है और ये उसकी ऊंचाई है। तो इस तरह से ये त्रिविम आकार वाला, जैसे कि हमारे घर ईंट होती है, ईंट भी त्रिविम आकार वाली वस्तु है। माचिस की बॉक्स होती है, तिलियों की बॉक्स, वो भी त्रिविम आकार वाली वस्तु है। तो ये जो घनाभ होता है, इस घनाभ को कुल मिलाकर कितने पृष्ठ होते हैं वो हम लोग गिनने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो पूरा है, ये इस पृष्ठ, ये पूरा एक पृष्ठ होता है। इसी तरह ये ऊपर वाला एक पृष्ठ, तो वैसा ही ये नीचे वाला ये दूसरा पृष्ठ। उसके बाद सामने वाला ये तीसरा पृष्ठ, तो पीछे उसके पीछे वाला चौथा पृष्ठ। इस साइड का लेफ्ट मतलब बाएं साइड का पांचवा पृष्ठ और दाहिने साइड का छठवां पृष्ठ। तो इस तरह से ये घनाभ आकार वाली जो वस्तु होती है उसको 6 पृष्ठ होती है। अभी ये जो पृष्ठ होते हैं इसके, इन पृष्ठों का आकार आयताकार होता है, क्योंकि उसकी ये जो है वो लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई है। इसलिए ये पृष्ठ जो होते हैं सभी पृष्ठ क्या होते हैं, आयताकार को होते हैं। उसी तरह उसके सम्मुख पृष्ठों का क्षेत्रफल समान होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो ए बी सी डी ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जितना क्षेत्रफल होगा उतना पृष्ठफल उतना ही क्षेत्रफल एफ ई एच जी इस पृष्ठ का होगा। उसी तरह सी एच ई बी इसका जो क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल ए एफ जी डी इस पृष्ठ का होगा। तो इसका मतलब आमने सामने वाले जो पृष्ठ होते हैं उनका क्षेत्रफल समान होता है। उसके बाद उसकी कोरे, कितनी कोरे है घनाभ को, वो हम लोग गिनेंगे। जैसे कि देखो, ये एक कोर है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, उसके बाद ये 5, 6, 7, ये 8, सामने वाली 9, 10, ये 11 और ये पीछे वाली 12। यानी घनाभ जो होता है उसको कुल मिलाकर 12 कोरे होती है। उसी तरह ये जो कोरे होती है वो एक दूसरे को समकोण में क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। मतलब अन्य दो कोरों पर ये क्या होती है, प्रतिलंब होती है, शीर्षलंब होती है। मतलब जैसे कि ये जो कोर है वो इस पर शीर्षलंब है, उसके बाद ये जो कोर है इस पर ये शीर्षलंब है। तो इस तरह से ये खड़े रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में, क्षैतिज में आकार में शीर्षलंब होती है। तो इस तरह से ये जो कोरों होते हैं, अभी समझ लो ये घनाभ जो है इसका अगर हमें पृष्ठफल ज्ञात करना होगा तो मैंने आपको बताया ये जो कोरे है, ये जो पृष्ठ है इनका आकार आयताकार है। तो समझ लो अभी ये 1 नंबर का पृष्ठ है, इसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फिर इसका सूत्र क्या आएगा, तो आयत 1 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद दूसरा जो है उसका आएगा आयत 2 का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद पीछे वाला आयत 3 का लंबाई गुना चौड़ाई, 4 का वही। तो इस तरह से हम लोग 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उनका जोड़ करेंगे तो वो रहेगा इस पूरे घनाभ का पृष्ठफल। और इसीलिए ये जो घनाभ होते हैं इसका पृष्ठफल ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पर ये एक लंबाई, ये दूसरी लंबाई, यानी 2 लंबाइयाँ हो गए। उसके बाद चौड़ाई देखो, ये एक चौड़ाई और ये एक चौड़ाई, 2 हो गए। ऊंचाई देखो,
ये एक ऊंचाई और उसके बाद ये दूसरी ऊंचाई, मतलब इस तरह से 2 लंबाइयाँ, 2 चौड़ाइयाँ और 2 ऊंचाइयाँ इस संपूर्ण घनाभ के पृष्ठफल में आती है। और इसीलिए इसके आधार पर ही इस घनाभ का जो पृष्ठफल है उसका सूत्र बन जाता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 2 कोष्टक में लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई गुना ऊंचाई। तो यानी 2 कोष्टक में एल गुना बी जोड़ बी गुना एच जोड़ एल गुना एच बराबर 2 कोष्टक में एल बी जोड़ बी एच जोड़ एल एच। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में घनाभ का पृष्ठफल जो होता है इसके बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम लोग समघन जो है इसके पृष्ठफल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अभी देखो समघन का पृष्ठफल जो होता है ये समघन है, जो हमें केक का बॉक्स वगैरह होता है या फिर चौक का बॉक्स होता है ये समघन, या फिर क्यूब होता है हमारे घर में वो भी समघन आकार का होता है। अभी जैसे कि घनाभ होता है वैसा ही इसको भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, यानी ये भी त्रिविम आकार वाली वस्तु है। इसको भी कितने पृष्ठ है 1 2 3 4, पीछे का 5 और सामने का 6। उसको भी कोरे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी इसके जो पृष्ठ होते हैं ये वर्ग आकार के होते हैं। इसको भी कुल मिलाकर कितने पृष्ठ है 6 पृष्ठ है। इसीलिए समघन के पृष्ठ जो होते हैं वो 6 होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ का आकार वर्गाकार होता है और सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल समान होते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है इसके कारण वो समान ही आएगा। और इसीलिए समघन का जो संपूर्ण पृष्ठफल है उसका सूत्र आएगा 6 वर्गों का पृष्ठफल, क्योंकि 6 पृष्ठ है इसलिए 6 वर्गों का पृष्ठफल, इसलिए 6 गुना अभी वर्ग का पृष्ठफल का वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है तो भुजा का वर्ग, इसलिए 6 गुना भुजा का वर्ग बराबर 6 गुना एल का वर्ग, यानी समघन जो है उसका संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र आएगा 6 गुना भुजा का वर्ग। तो इस तरह से देखो आज हम लोगों ने इस वीडियो में घनाभ का पृष्ठफल और समघन का पृष्ठफल इसके बारे में जानकारी ली है। अगले वीडियो में हम लोग इस पर आधारित प्रश्न संग्रह हल करने वाले हैं। धन्यवाद।